कराची यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप इजी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप से बाय करें। Who are chairman and deputy chairman of the Senate? Discuss their constitutional position, powers, function and importance. ये सेनेट का ही एक हिस्सा है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे है। बेसिकली इस वीडियो में ये पूछ रहे हैं कि जो सेनेट का डिपार्टमेंट है जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, अपर हाउस सेनेट, इसी सेनेट के अंदर डिप्टी चेयरमैन कौन है और चेयरमैन कौन होते हैं। इनका जिक्र आपको आर्टिकल 60 में मिलेगा। Introduction. The chairman and the deputy chairman of the Senate are presiding officers of the Senate. Presiding officers का मतलब ये है कि इनकी पावर्स बाकी मेंबर्स के कंपेयरिंग जो कि सेनेट में होते हैं, इनकी पावर्स ज्यादा है बाकी मेंबर्स से, इसलिए इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहते हैं, क्योंकि ये बाकी मेंबर्स के कंपेयरिंग इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के ऊपर। क्योंकि ये पहली बात तो ये है कि ये पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी कि सेनेट में बैठे होते हैं। पार्लियामेंट को उर्दू में मजलिस शुरा भी कहेंगे। They ensure the proceeding of the Senate are conducted fairly, peacefully and according to the Constitution and the rules of procedure. इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन होते हैं, इनकी ड्यूटी ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो किया जाए और उसी के अकॉर्डिंग ही सेनेट के तमाम मेंबर्स फैसले सुनाए और हर चीज को करें। फिर आगे आता है, द चेयरमैन ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बिकॉज ही प्रिजाइड्स ओवर सेनेट सेशंस, maintain orders, protects the rights of the senators and represents the Senate. यहाँ पे ये सारी बातें काफी ज्यादा मैच करी हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चैप्टर से, जो कि यहाँ भी लिंक शो हो रहा है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो कि नेशनल असेंबली के हेड्स हैं, जो कि नेशनल असेंबली लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, बिल्कुल वैसे ही पार्लियामेंट का अपर हाउस सेनेट, इसके अंदर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन दोनों हेड्स हैं, जिनका ड्यूटी यही है कि सेनेट के डिपार्टमेंट के अंदर पीस मेंटेन हो, यानी कि माहौल सही हो, हर चीज कोऑर्डिनेट तरीके से हो रही हो, सारे मेंबर्स को राइट मिले। उसके अलावा सेनेट को अच्छी तरह से ये रिप्रेजेंट कराते हैं। फिर आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन मेनली अंडर आर्टिकल 60। अगर आप आर्टिकल 60 देखें तो उसमें आपको चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में सारी तफसीलात मिलेगी। मीनिंग ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट। Chairman of Senate. The Chairman of Senate is the head and presiding officer of the Senate. जो चेयरमैन होते हैं ये बेसिकली सेनेट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, यानी कि हेड हैं सेनेट के डिपार्टमेंट के। He conducts Senate meetings and ensures that parliamentary business is carried out according to the Constitution of parliamentary rules. इनकी पूरी कोशिश होती है कि तमाम मेंबर जो कि सेनेट में बैठे होते हैं, जितने भी सेनेटर्स, वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाएं और सारी चीजें तरतीब से हो रही हों। उसके अलावा डिप्टी चेयरमैन कौन है? डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन व्हेनेवर द चेयरमैन इज एब्सेंट और द ऑफिस बिकम्स वैकेंट। यानी कि डिप्टी चेयरमैन की भी वही ड्यूटीज हैं जो कि नॉर्मल चेयरमैन की होती हैं। ये ड्यूटी तब निभाते हैं जब चेयरमैन जॉब पे ना हो, उनको ऑफिस खाली हो, तभी डिप्टी चेयरमैन वर्क करते हैं। फिर आगे आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द सेनेट। इनकी पोजीशन ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये हेड है सेनेट के डिपार्टमेंट के, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। इसका मतलब है तमाम मीटिंग्स वगैरह ये खुद ही हैंडल करते हैं। इसके अलावा गार्डियन ऑफ द पार्लियामेंट्री रूल्स, यानी कि पार्लियामेंट के जितने भी रूल्स हैं ये उन सबकी हिफाजत करते हैं। उसके साथ साथ प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द सेनेटर्स, यानी कि जो राइट्स हैं सेनेटर्स के वो भी ये प्रोटेक्ट रखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेनेट और इन ऑफिशियल मैटर्स, यानी कि जो सेनेट के डिपार्टमेंट है उनको ये आगे रिप्रेजेंट कराते हैं। आगे लिखे तो चेयरमैन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इम्पार्शियल एंड परफॉर्म हिज ड्यूटी फेयरली विदाउट पॉलिटिकल बायसेस। इसका मतलब ये है कि ये जो चेयरमैन है ये अपनी ड्यूटी सही से निभाए और किसी भी पॉलिटिशियन की साइड ना ले, ना ही किसी पॉलिटिशियन की से रिश्वत लें। इसी को कहते हैं पॉलिटिकल बायसेस, के किसी भी पॉलिटिकल बायस में ना फंसे, यानी कि किसी पॉलिटिशियन की साइड ना ले। फिर आगे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसमें आर्टिकल 60 का हमने जिक्र करना है कि आर्टिकल 60 बताता है कि सेनेट के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा तमाम मेंबर्स के अंदर से, यानी कि सेनेट के डिपार्टमेंट में जितने भी सेनेटर्स यानी कि मेंबर्स बैठे होते हैं उनके अंदर से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को कैसे चेक किया जाएगा और रखा जाएगा। फिर आगे आता है, दे कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल देयर सक्सेसर आर इलेक्टेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जिनको बनाया जाता है वो तब तक के लिए ऑफिस में रहते हैं जब तक कि दूसरे चेयरमैन ना आ जाए।
दे मे रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, ये खुद भी जॉब छोड़ना चाहते हैं तो रिजाइन कर सकते हैं। दे मे बी रिमूव्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अपनी जॉब छोड़ भी सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करते हुए। साथ है इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, इनकी इलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप ये है मीटिंग ऑफ द सेनेट। आफ्टर द सेनेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, सेनेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है कि एक दफा सेनेट में सारे मेंबर्स आके बैठ के अपना वर्क जब स्टार्ट कर देते हैं, तो बाकी सेनेटर्स जितने भी हैं जो सेनेट में अभी अभी आए हैं, उन्हीं के अंदर से किसी एक बंदे को चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है। होता क्या है कि उन्हीं मेंबर्स के अंदर से ही इलेक्शन होते हैं प्रॉपर्ली, यानी कि सारे जो मेंबर्स हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो सेनेट के डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, इनके बीच वोटिंग हो रही होती है, और जिस बंदे को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन बना लिया जाता है। एक दफा जब वोटिंग हो जाए इलेक्शंस के थ्रू, फिर एक पर्सन जो है चेयरमैन की ड्यूटी निभाना स्टार्ट कर देता है और दूसरा जो है डिप्टी चेयरमैन की ड्यूटी निभाना स्टार्ट कर देता है। फिर आता है स्टेप 3, जिसमें आना है एग्जम्पशन ऑफ ऑफिस। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन assume ऑफिस एंड begins performing their constitutional duty। इस लाइन का मतलब ये है कि एक दफा वोटिंग होके ये लोग जीत जाएं वोट्स, उसके बाद ये प्रॉपरली अपने ऑफिस में बैठ के अपनी ड्यूटी निभाना स्टार्ट कर देते हैं। रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, रिमूवल को कैसे किया जाता है कि तमाम मेंबर्स के दरमियान एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि अब सेनेट अपना चेयरमैन को निकालना है सेनेट के डिपार्टमेंट में से, तो सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ एक मीटिंग रखते हैं। फिर उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि चेयरमैन को निकालना है कि नहीं। तो डिसाइड करते वक्त सारे मेंबर्स एक डिबेट करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं इनको मत निकालो, कुछ कहते हैं इनको निकाल दो, तो इस तरह से उनकी वोटिंग हो रही होती है। फिर वोटिंग की जब बारी आती है तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि निकालना है कि नहीं। तो अगर ज्यादा वोट्स सेनेट के डिपार्टमेंट के अंदर इस बात पे आगे कि चेयरमैन को निकालना है, तो फिर चेयरमैन को या डिप्टी चेयरमैन को जॉब छोड़नी पड़ेगी। और अगर वोट्स कम आ गए निकालने के, फिर पीछे ये नहीं जाएंगे, कंटिन्यू कर सकते हैं अपने ऑफिस को। रेजिग्नेशन के मतलब है कि खुद अपनी मर्जी से चेयरमैन अपनी ऑफिस को छोड़ सकते हैं, अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं। फिर आगे आता है पावर्स ऑफ चेयरमैन ऑफ द सेनेट। बेसिकली यहाँ पे चेयरमैन की पावर्स की सारी लिस्ट लिखी गई है। पावर्स ऑफ चेयरमैन में सबसे पहली पावर आएगी प्रिजाइडिंग ओवर सेनेट सेशन। प्रिजाइडिंग ओवर सेनेट सेशन का मतलब ये है कि सेनेट के डिपार्टमेंट में जितने भी मीटिंग्स होनी है, यानी कि सेशंस होने हैं, तो सारी मीटिंग ये खुद ही कंट्रोल करते हैं, खुद ही मैनेज करते हैं चेयरमैन। उसके अलावा मेंटेनिंग ऑर्डर, अच्छा मेंटेनिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सेनेट के डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना और तमाम प्रोसीजर्स बाकी सेनेटर सही से निभा रहे हैं कि नहीं, ये चीज भी ये चेक करते हैं कि बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सेनेट के डिपार्टमेंट में वो पार्लियामेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज चेक करते हैं। फिर आता है इंटरप्रिटेटिंग रूल, इसका मतलब ये कि जो चेयरमैन है वो पूरी कोशिश करते हैं कि सारे मेंबर्स प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो करें, जो कि पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करें। फिर आता है कंडक्टिंग वोट्स, इसका मतलब ये है कि जो भी तब्दीली आनी हो या कोई भी चीज हो उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा बिल्स पे फाइनल डिसीजन यही देते हैं। बिल्स का मतलब ये है कि जो लॉ बनने वाला है वो पहले बिल होता है, यानी कि लॉ को ही पहले बिल कहते हैं। तो सारे मेंबर्स पहले उस बिल पे वोट करते हैं, एंड पे जाके वो बिल चेकिंग के लिए जाता है चेयरमैन के सामने। चेयरमैन जब अप्रूवल दे दे कि ठीक बिल सही बना है, लॉ बनने के लिए ठीक है, फिर चेयरमैन से अप्रूवल लेने के बाद वो बिल आगे जाता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। जब प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन कर दे फिर वो लॉ बन जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि चेयरमैन फाइनल चेकिंग ये खुद भी करेगा उस बिल की। तो बिल पे वोटिंग भी कर सकता है, बिल पे डिफरेंट कोई बात सही नहीं लग रही तो बिल के ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं, उनके पास ये पावर भी है। उसके अलावा इनकी पूरी कोशिश होती है कि पार्लियामेंट के रूल्स को फॉलो किया जाए, और साथ में अगर सेनेट के डिपार्टमेंट में बाकी सारे सेनेटर्स वोटिंग कर रहे हैं, किसी इशू पे वोट्स वगैरह दे रहे हैं, तो उस पर फाइनल जो रिजल्ट निकलना है वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी ये खुद करते हैं। फिर आते हैं प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सेनेटर्स। जितने भी सेनेटर्स बैठे होते हैं सेनेट के डिपार्टमेंट में, उनके राइट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं ताकि सारे सेनेटर्स फ्रीली आजादी के साथ रह सकें, किसी को कोई तंग ना करे। पाते रिप्रेजेंटिंग द सेनेट, यानी कि इनकी वजह से ही सेनेट का डिपार्टमेंट आगे जो है मशहूर होता है। अगर ये अच्छे से वर्क करेंगे चेयरमैन, तो फिर सेनेट की भी आगे रिस्पेक्ट की जाएगी। तो यही चीज है कि इनकी मौजूदगी की वजह से ही सेनेट के डिपार्टमेंट को आगे लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि चेयरमैन पूरी कोशिश करता है कि सेनेट के डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी सेक्रेटरीज बैठे होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को चलाने का काम जितने भी सेक्रेटरीज कर रहे होते हैं जो कि सेनेट में बैठे हैं, उन सबको इंस्ट्रक्शन
और इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस चेयरमैन ही देते हैं, यानी कि जितने भी सेक्रेटरीट सेनेट में बैठे हैं उन सबको चेयरमैन ही गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी ये काम करना है, इसको इस तरह से करना है, ताकि सेक्रेटरीज भी अच्छे से वर्क करें। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ चेयरमैन ऑफ द सेनेट। अब इनकी क्या फंक्शंस है? सबसे पहले तो जितनी भी मीटिंग है उनको ये अच्छी तरीके से हैंडल कराते हैं, यानी कि जितनी भी मीटिंग यानी कि सेशन होने चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो तरतीब बताई उसी के अकॉर्डिंग ही सारी मीटिंग वगैरह कराते आते हैं। इंश्योरिंग द फेयर डिबेट्स। फेयर डिबेट्स का मतलब ये है कि सारे सेनेटर्स को बराबर का मौका मिले किसी टॉपिक पे बात करने का, कोई भी महरूम ना हो। फिर आगे आता है मेंटेन न्यूट्रलिटी। मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी का मतलब है कि सेनेटर्स को चाहिए कि वो न्यूट्रल रहे, किसी की साइड ना ले, इसी को कहते हैं मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी। फिर आगे आता है हमारे पास प्रोटेक्टिंग पार्लियामेंट्री डिग्निटी। इसका मतलब ये है कि इन्हीं की वजह से पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, वो खराब नहीं होती। फिर आगे आता है इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस। इसका मतलब ये है कि इनकी कोशिश होती है चेयरमैन की कि सेनेट के डिपार्टमेंट में जितने मेंबर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलें। फिर आता है रोल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट। अब इनका क्या रोल अदा होता है डिप्टी चेयरमैन का? ये कि इनका रोल तब अदा होता है जब चेयरमैन अपने ऑफिस में ना हो तभी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, या जब चेयरमैन का डिपार्टमेंट खाली हो, वहां पे चेयरमैन मौजूद ना हो अपने ऑफिस में, तभी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। या फिर चेयरमैन मौजूद हो लेकिन वो ड्यूटी परफॉर्म करने के काबिल ना हो, यानी कि चेयरमैन अगर बीमार पड़ जाए, बीमारी की वजह से कोई काम ना कर पाए, तो वहां पे भी डिप्टी चेयरमैन ही चेयरमैन की ड्यूटी निभाने लगता है। तो यहाँ पे लिखा है कि while presiding over Senate session, the deputy chairman has the same authority as the chairman। इसका मतलब ये है कोई भी डिप्टी चेयरमैन से सवाल नहीं करेगा कि तुम्हारे पास ये पावर्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही पावर्स देता है डिप्टी चेयरमैन को कि अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उसकी जगह पे सारे फंक्शंस परफॉर्म उसी तरह से कर सकता है जैसे कि मेन चेयरमैन करता है। फिर आगे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपोर्टेंस ऑफ चेयरमैन ऑफ द सेनेट। इनकी इंपोर्टेंस क्या क्या है? इनकी इंपोर्टेंस ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम को ये बहुत अच्छे से चलाते हैं। अब इनकी वजह से क्या क्या होता है कि इनकी वजह से सेनेट का डिपार्टमेंट बहुत स्मूथली फंक्शन करता है। द चेयरमैन कंडक्ट्स पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इन एन ऑर्डिनरी मैनर। इसका मतलब ये कि चेयरमैन की मौजूदगी से पार्लियामेंट के तमाम फंक्शंस बहुत तरतीब से सही से हो रहे होते हैं। फिर आता है प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेटिक वैल्यू। इसका मतलब ये है कि चेयरमैन की पूरी कोशिश होती है कि जितने भी सेनेटर्स बैठे हैं सेनेट के डिपार्टमेंट में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि इक्वल मौका मिले कि वो पार्टिसिपेशन दे सके डिबेट्स में, यानी कि अपने ओपिनियन या मशवरा शेयर कर सके, बाकी के सेनेटर कोई महरूम ना हो, सारे मिलकर बातचीत कर सके। फिर आता है सेफगार्ड प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब यह है कि जितने भी प्रोविंसेस हैं जहां जहां से डिफरेंट सेनेटर्स आके बैठे हैं सारों को बराबर मौका जो है चेयरमैन देते हैं ताकि सारे लोग बराबर बात कर सके, कोई एक भी प्रोविंस का सेनेटर महरूम ना हो। इसमें होता क्या है ना कि सारे प्रोविंसेस से डिफरेंट डिफरेंट सेनेटर्स आके बैठे होते हैं उसी तरह से। फिर आ जाता है promotes the rule of law। The chairman ensures that the Senate proceedings are conducted according to the Constitution and the parliamentary law। इसका मतलब ये है कि चेयरमैन की पूरी कोशिश होती है कि सेनेट के डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारा काम करें। फिर आ जाता है मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली वो तो डिसॉल्व हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस को जो कि पार्लियामेंट का लोअर हाउस है नेशनल असेंबली उसको डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है जिसका नाम है सेनेट, जिसके अंदर ये चेयरमैन बैठे होते हैं, ये सेनेट का जो डिपार्टमेंट है ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसकी वजह से ही पार्लियामेंट कंटिन्यू रहता है। बेशक पार्लियामेंट का लोअर हाउस अगर डिसॉल्व हो भी जाए सेनेट का डिपार्टमेंट चलता ही रहेगा। इसीलिए चेयरमैन का काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है कि ये पूरी कोशिश करता है कि पार्लियामेंट के तमाम फंक्शंस कंटिन्यू रहे। बेशक नेशनल असेंबली लोअर हाउस खत्म भी हो गई, उसकी जगह नई वाली बाद में आएगी, लेकिन तब तक के लिए खुद अपने हिस्से की ड्यूटी पूरी परफॉर्म करता है कि पार्लियामेंट कंटिन्यू रहे, वर्क करता रहे। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इसकी मौजूदगी से, चेयरमैन की मौजूदगी से सेनेट का डिपार्टमेंट सही से वर्क कर रहा होता है, सेनेटर्स के तमाम राइट्स ये प्रोटेक्ट रखते हैं, पार्लियामेंट में जितने सेनेटर्स हैं सही से डिबेट कर सकते हैं इनकी वजह से। उसके अलावा ये सेनेट के डिपार्टमेंट को आगे रिप्रेजेंट भी कराते हैं, डेमोक्रेसी सिस्टम को भी मेंटेन रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को भी अच्छे से चलाते हैं, यानी कि अगर लोअर हाउस खत्म भी हो जाए नेशनल असेंबली का तब भी सेनेट का डिपार्टमेंट चलता रहता है और यही कंट्रोल कर रहा है उसको, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सिस्टम चलता रहता है सही से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आता है। प्रोटेक्ट प्रोविंशियल इंटरेस्ट का मतलब है ये है कि तमाम प्रोविंसेस के अंदर से जितने भी सेनेटर्स आए हैं उन सबको प्रॉपर राइट मिले, बोलने का मौका मिले, इसीलिए इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर बाकी प्रोविंसेस के मेंबर्स को बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। फिर आता है सपोर्ट्स इफेक्टिव लॉ मेकिंग। इसका मतलब ये कि लॉ बनाने में इनका भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। आता है कंक्लूजन, जो भी ऊपर पड़ा है वो सारा कंक्लूजन में लिखना है।